हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है फर्स्ट स्टेप्स इन प्लानिंग। तीसरे चैप्टर पे हम देखने जा रहे हैं कि फिर से एक पोजीशन जो कि पॉन अप पोजीशन है और इसको व्हाइट कैसे कन्वर्ट करेगा, क्या ये पोजीशन विनिंग है और अगर है तो क्या प्लान होना चाहिए। जनरली क्या होता है, पॉन अप पोजीशंस में विन करना एकदम एंड गेम जब हो जाता है तो इजी होता है, पर अगर पॉन्स बहुत कम हो तो ड्रॉइंग चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 2 वर्सेस 1 पॉन है। अगर कोई भी कंडीशन में जी पॉन एफ पॉन के लिए एक्सचेंज हो जाए या तो फिर H3 G4 समझिए हो जाए इस पोजीशन में और ऐसा FG HG एक्सचेंज हो जाए तो बिशप इस पॉन के लिए देना बहुत इजी हो जाएगा। बिशप E8 पे बैठा रहेगा या तो B1 डायगोनल पे बैठा होगा और जैसे ही G6 आएगा बिशप इंटू G6 दे देगा ब्लैक और अकेले नाइट से मेट हो नहीं सकता है तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में क्या होता है, विनिंग इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई सोचे नहीं मैं नाइट से कवर करूंगा और फिर पॉन को पुश करूंगा, मतलब ऐसा सर्कमस्टेंस जिसमें नाइट ऐसे करके चेक दे और फिर पॉन पुश करूंगा तो वो हो नहीं पाता है, क्योंकि देखिए B F5 किंग F5 के F7 के बाद ये किंग एंड पॉन एंड गेम का पोजीशन भी ड्रॉन होगा। तो ये जो चीज है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब पॉन्स कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो लास्ट के एंड गेम पोजीशंस होते हैं जिसमें मटेरियल कम होता है उसमें हमारा टेक्निक सही होना चाहिए और इनको सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लगता है। मेन इसमें क्या होता है, सही सैम्पलिंग होना चाहिए, यानी कि एक 5-6 पोजीशंस अगर हम सेम थीम का करें और एक एक पोजीशन को 4-4 5-5 बार स्टडी करें तो हमें पैटर्न्स पता चल जाते हैं। बस वो करते ही हमारा जो होता है रिपीटेशन से मास्टरी आ जाता है और हमें पता होता है कि अच्छा इस टाइप का एंड गेम हो तो ऐसा कुछ प्लान होना चाहिए। फिर हर स्पेसिफिक पोजीशन में हमें अपना दिमाग लगा के हम आइडियाज कर सकते हैं, पर उसके लिए उतना स्टडी होना चाहिए। तो इस चैप्टर से या इस टाइप के लेसन से हम वही प्रैक्टिस करेंगे कि पैटर्न्स को पहचानेंगे। तो मेन क्या है, व्हाइट को ये जो F5 का पॉन है फ्री में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ आइडिया करना पड़ेगा। तो पहले देखिए फाइट क्या चल रहा है, दोनों किंग्स जो है एंटर करना चाहते हैं। ब्लैक किंग E5 आना चाहता है, व्हाइट किंग D4 जाना चाहता है। तो व्हाइट किंग E5 या G5 अगर ला देगा तो फिर उसको F पॉन मिलना बहुत इजी हो जाएगा। वो पोजीशन दिखने में लगता है लाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इस पोजीशन में और एक फायदा व्हाइट के पास है, क्योंकि बिशप के कलर में ही F5 का पॉन है तो बिशप अटक जाएगा जब भी इस पॉन को डिफेंड करेगा, तो उसका भी व्हाइट फायदा उठाता है। चलिए जल्दी से टेक्निक पर चलते हैं और ज्यादा डिस्कशन करके मजा नहीं आएगा। तो व्हाइट ने खेला KE3, उसको KG5 G3। पॉन्स को व्हाइट स्क्वायर से हटाना है, ब्लैक स्क्वायर्स में डालना है, साथ ही में किंग को इस G4 स्क्वायर से हटाने का टेक्निक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं अगर किंग G4 पे बैठा रहे तो क्या करे। तो पहला मूव देखिए KF2 जरूरी है ताकि H3 H4 करके इस किंग को पहले दूर भगाए। तो सपोज BB7 H3 चेक KG5। ये टेक्निक कितना सही बैठ रहा है, ब्लैक स्क्वायर से नाइट व्हाइट स्क्वायर्स को कवर कर रहा है और पॉन ब्लैक स्क्वायर्स को कंट्रोल करेंगे। अभी देखिए फिर से आएगा KE3 और आप देख सकते हो कि गेम जैसा ही पोजीशन हो जाएगा, किंग D4 KE5 और फिर H4 यूज कर सकेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि H5 H6 का थ्रेट डेंजरस होगा और किंग पीछे लेने से KE5 की वजह से यह पॉन मर जाएगा। तो गेम में ब्लैक बैठा रहा, उसने KG4 तुरंत खुद से खेला नहीं, बिशप A4 किया। उसको अब देखो H4 चेक से KG4 हो जाएगा, फिर उसमें से हटना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले देखिए नाइट H3 चेक, किंग G4, नाइट F2। नाइट से व्हाइट स्क्वायर्स गार्ड हुए और ब्लैक स्क्वायर्स का काम जो है पॉन करेगा KG5। अब व्हाइट पहले वेट करता है H3, बिशप C6, H4 चेक, किंग F6, किंग F4। फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्लान कंप्लीट है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, नेक्स्ट किंग को एंट्री लेना है G5 या E5 से, तो जुगजुआंग लाना पड़ेगा, नहीं इस बिशप को फंसाना पड़ेगा। तो इधर दो तरीका है, इधर तो बिशप ट्रैप हो जाए या फंस जाए, उसके पास हिलने के लिए जगह नहीं हो। पर आप देख सकते हो अगर नाइट C5 लाए तो बिशप C8 रख के वो रोक सकता है, तो वो प्लान इधर सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि बिशप के पास 3 स्क्वायर्स है और नाइट सिर्फ 2 को ही गार्ड कर सकता है। या तो ऐसा पोजीशन होना पड़ेगा जब बिशप C8 आए उसको हम नाइट C5 आए,
तो ये बिशप ट्रैप होगा, तो किंग हिलाना ही पड़ेगा और किंग को एंट्री मिल जाएगा। ये एक कंडीशन है, वैसे जुगजुआंग में लाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा कंडीशन है हम नाइट से पीछे से चेक दे और किंग को f6 स्क्वायर छोड़ने के लिए फोर्स करें। ठीक है, तो व्हाइट ने ये प्लान किया, इसमें नाइट को e8 पे बाय फोर्स ले गया, तो देखते हैं कैसे होगा वो। ब्लैक ने खेला b8, व्हाइट गया नाइट d1, नाइट e3 से आना चाहता है, bd7, नाइट e3, b6। ये बिशप के लिए बेस्ट लोकेशन होता है नाइट से फोर्थ स्क्वायर पे, तो आगे के जो एंट्री पॉइंट से रोक लेते हैं। अगर बिशप e6 नहीं होता, c8 होता, तो नाइट c4 d6 एंट्री ऐसे भी कर सकता है। तो ये पोजीशन अभी आगे चल के जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए bc8 करने से सीधा ही नाइट c4, फिर नाइट d6, फिर नाइट e8 चेक, ये पोजीशन अब गेम में आएगा ही। बस इसके लिए इस टेक्निक में क्या होगा, व्हाइट को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए नाइट गया c2 पर, अब दो ऑप्शन है bf7 या bc8। गेम में bf7 खेला ब्लैक ने। थोड़ा सा बताता हूं bc8 में क्या हो सकता है। bc8 करने से नाइट d4, bd7, फिर से सेम टेक्निक, नाइट b5, नाइट d6 रोका। अब नाइट f3। अब देखिए क्या कर रहे हैं, बिशप e6, नाइट e5, बिशप को फोर्स किया c8 पे, नहीं तो नाइट d7 चेक हो जाता, नाइट c4। और अब देखो नाइट बाय फोर्स घूम के d6 पर आ ही गया, b6, नाइट d6, और यहाँ पे bd7 जो है एग्जैक्ट हमें गेम पोजीशन पर ले जाएगा। तो अब दिखाता हूं के g6, किंग हटने पे क्या होता है। ये इस लाइन का मेन वेरिएशन होगा, उसको देखिए, किंग e5 और नाइट b7। ये नाइट का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इस पॉन को अटैक करना है कि किंग और पॉन दोनों पे अटैक हो, तो किंग को इस पॉन को छोड़ना ही पड़े, बिशप का सपोर्ट रहेगा, लेकिन नाइट टेक्स f5 हो जाएगा। देखिए ये दोनों को अटैक करने के लिए सिर्फ दो स्क्वायर्स है, एक e7 और दूसरा h4। तो व्हाइट का आइडिया क्या है, नाइट देखिए पीछे से घुमा रहा है, d8, c6, e7 आके f5 का पॉन ले लेगा, बिशप a4, नाइट d8। अब दो ऑप्शन है, एक तो बिशप से वेट करे या तो फिर kh5 करे। kh5 क्योंकि kg4 का आइडिया है, तो किंग टेक्स f5, उसको बिशप c2 चेक और उसको किंग f4, सेकंड पॉन चला गया। अब नाइट घूम के आएगा और f6 से चेक देगा और पॉन्स एडवांस होने लग जाएंगे। तो ओनली मूव शायद bc2 या bd7 होता, bc2 को nc6, bb1 और ne7 चेक। और आप देख सकते हो किंग हटते ही, बस इतना ही ध्यान रखना है कि तुरंत nf5 करने से kg4 होगा और g3 चला जाएगा। तो पहले किंग f4, kg4 रोक लिया, और अब कुछ भी करे फिर नाइट टेक्स f5 और व्हाइट विनिंग। और यहाँ पे अगर bc2 के जगह ब्लैक bd7 करता, तो देखिए नाइट e6 से आएगा। अब नाइट f8 चेक का थ्रेड बन रहा है, bc8 फोर्स, और उसको फिर से देखिए दूसरा रूट, नाइट f4 चेक, किंग h6, और अब नाइट d5, नाइट e7 और नाइट f5। मतलब ये आप देखिए हर तरह से बिशप जो है पैरालाइज हो ही जाता है, यानी कि जुगजुआंग पोजीशन आ ही जाता है इसमें। बस इसका थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा हमें। अब चलते हैं मेन गेम पर। बिशप f7 के बाद भी सेम प्लान है, नाइट को देखिए d6 पहुंचना है, तो नाइट a3, bd5, नाइट b5, b6, नाइट d6। अब दूसरा प्लान हो जाएगा यहाँ पे। इस बार क्या हो रहा है, हम किंग को फोर्स करेंगे हटने के लिए, bd7, ne8 चेक रोकने के लिए, और अब h5। इस केस में h5 कर दिया, अब जुगजुआंग बन चुका है। बिशप के पास जगह नहीं है, किंग के पास g6 जगह नहीं है, और व्हाइट किंग को g5 पे आने का चांस मिलेगा ही। देखिए किंग g7 को kg5 और f5 फ्री चला जाएगा। बिशप e6 फोर्स्ड, उसको भी नाइट e8 चेक, किंग f7, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव नाइट c7। बिशप पे टेम्पो गेन किया, क्योंकि नाइट e6, के e6 के बाद किंग एंड पॉन गेम लॉस्ट है, के g5 के बाद h पॉन देके f पॉन लेके g पॉन को क्वीन बना सकते हैं। bc8 खेला गेम में, उसको kg5, bd7, nd5, kg7, उसको नाइट e3। इस जगह पे जो है ब्लैक प्लेयर ने रिजाइन कर दिया, ज्यादा कुछ करने को है नहीं, क्योंकि जस्ट अगर देखिए किंग f7 या किंग h7 कोई भी करे तो नाइट टेक्स f5। बिशप f5 तो भले ही मारेगा नहीं ब्लैक, अब सोचेंगे हम कि विन कैसे होगा,
तो प्लान एकदम सिंपल है। ब्लैक बिशप को लेके इस डायगोनल पे वेट करेगा और हम नाइट घुमाते हुए f6 पे लाएंगे, किंग h6 करेंगे और फिर g4 g5 पुश करते जाएंगे। यानी कि इस प्लान के अगेंस्ट हमारे पास इस तरह का पोजीशन बनेगा और इस प्लान के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं होगा। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, नाइट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रखने से स्टेलमेट का प्लान बनता है। तो इस तरह से ब्लैक डिफेंड करेगा, g6 को g6 में स्टेलमेट का ट्राई करेगा। तो उस वक्त जो है हम नाइट को हटा लेंगे। तो आप देखो नाइट को हम f7 लेके जा सकते हैं, तो ne8 nd6 और आप देख सकते हो अब आएगा ही। तो यानी कि अब देखो अब g6 के बाद ये पोजीशन लूजिंग है क्योंकि थ्रेड g7 चेक kg8 नाइट f6 और पॉन का क्वीन होगा ही होगा। तो ये आइडियाज हमें याद रखना है कि लास्ट में कन्वर्ट कैसे होता है, स्टेलमेट से बचना है। क्योंकि मैं ये एग्जांपल्स थोड़े एडवांस बुक्स में से ले रहा हूँ तो उन्होंने ये सब एक्सप्लेन नहीं किया है, वो एज्यूम करते हैं कि हमें इतना तो आएगा ही। मुझे उम्मीद है इन लेसन्स से आपको मजा भी आएगा और कुछ नया सीखने भी मिलेगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।